हाय गाइज, गुड मॉर्निंग गाइज। मार्केट के खुलते ही यहाँ पे मैं एक बेरिश ट्रेड लिया है नीचे की तरफ का। यहाँ पे मैं 44,500 की कॉल को शॉर्ट किया यहाँ पे। और मेरा जो गाइज व्यू था आज का नेगेटिव व्यू पर गाइज, मैं आज स्कैल्पिंग भी कर सकता हूँ यहाँ पे, पर कोई बात नहीं। तो गाइज यहाँ पे मुझे प्रॉफिट भी हो रहा था लगभग। इसने लो लगाया, देखते एक बार। यहाँ पे देखो गाइज, डे के लोएस्ट प्राइस पे ट्रेड कर रही है स्ट्राइक प्राइस। अब यहाँ पे मेरा 72 पॉइंट का टारगेट भी लगा है यहाँ पे 200 के भाव पे। कुछ देर के बाद मेरा टारगेट पे आ सकता है, या फिर मार्केट पलट जाएगी तो मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से बाहर निकलना है। तो गाइस, मार्केट सेंटिमेंट काफ़ी वीक हो चुका है। और कुछ दिन पहले बैंक निफ्टी डे के ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही थी। अब वहाँ से लगभग 1500 पॉइंट या फिर 2000 पॉइंट के आसपास नीचे की तरफ बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे। पर यहाँ पे गाइज 2000 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी अब नीचे की लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो गाइज जो अब लेवल खड़े यहाँ पे 44,000 के आसपास, ये सब सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। पर 44,500 वाली जो लेवल थी, ये सपोर्ट वाली लेवल है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकती थी। पर गाइज अब वो लेवल मुझे ब्रेक होते हुए नज़र आ रहा है। और यहाँ पे भी मैंने बेरिश ट्रेड लिया है जो मुझे चार्ट पे नज़र आया। देखो गाइज, चार्ट एंड मार्केट सेंटिमेंट के साथ चलना होता है। वहाँ पे क्या होगा, मेरा अगर व्यू मेरा नेगेटिव व्यू है, मार्केट के अंदर न्यूज़ नेगेटिव है और मुझे चार्ट भी सपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो कंपैरेटिवली हायर हो जाती है प्रॉफिटेबल होने की। राइट गाइज, तो देखते गाइज कुछ देर के बाद हमारा टारगेट आता है या फिर नहीं। मार्केट पलट जाएगी तो हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, नया मौका ढूंढने की कोशिश करेंगे। टारगेट आएगा तो यहाँ पे 1:2 का रिवॉर्ड लेके चल रहा हूँ, जो कि 35 पॉइंट के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे। अब मेरा टारगेट यहाँ पे 200 के भाव पे खड़ा है। 72 पॉइंट का टारगेट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि गाइज यहाँ पे प्रीमियम काफ़ी हेवी लग रहे। एक बार देखा था यहाँ पे गाइज, देखो फ्राइडे के दिन प्रीमियम थोड़े ज़्यादा रहते। अब आउट ऑफ द मनी में भी यहाँ पे अच्छा खासा प्रीमियम दिख रहा है। तो यहाँ पे राइटिंग के बेनिफिट उठाने को मज़ा बताता है। तो गाइज देखते कुछ देर के बाद फिर से हम इस ट्रेड को। तो गाइज 2 घंटे हो चुके हैं मुझे ट्रेड लेके, पर अब तक मेरे टारगेट नहीं है गाइज। यहाँ पे देखो 217 का लो लगाने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ से पलट गई थी, और इसने आप कुछ देर पहले हाई लगाया था 260 के आसपास। तो यहाँ पे देखो गाइज, पर गाइज मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खड़ा है कॉस्ट पे, जो कि 272 वाला भाव दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे गाइज मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खड़ा है, और यहाँ से 30 पॉइंट दूर मेरा टारगेट खड़ा है, मतलब 200 के भाव पे। तो गाइज देखते टारगेट आता है या फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाती है। पर गाइज अब तक मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हो, क्योंकि मार्केट में वीकनेस है, उसकी वजह से बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा। और गाइज बैंक निफ्टी अब ऐसी लेवल पे खड़ा है जहाँ पे उसने सपोर्ट को ब्रेक किया है, और जहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक डाउन करते हैं वहाँ से हमें नीचे की तरफ का एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। जैसे कि अब 44,500 के कॉल को मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है। अब बैंक निफ्टी स्पॉट चालू है यहाँ पे 44,300 के आसपास। तो यहाँ से 300 पॉइंट और गिरावट देखने को हमें मिल सकती है, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से और 100 पॉइंट के आसपास गिरता है तो देखते गाइस हमारे टारगेट कितने देर के अंदर आते हैं। पर गाइस मुझे यहाँ पे पूरे पॉइंट कैप्चर नहीं करने, मुझे मेरे रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन करते हुए यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन करना है, और जो टारगेट लगाया है उसको टारगेट पे आने के बाद एग्जिट करके मुझे फिर से वेट करना है नया मौका ढूंढने के लिए। तो मुझे यहाँ पे इस क्वांटिटी को मुझे होल्ड करके बैठना नहीं। जहाँ पे मेरे टारगेट लेवल आएगी वहाँ पे मैं एग्जिट करूँगा। जैसे कि 200 का टारगेट लेवल है, जहाँ पे 200 का भाव आएगा, यहाँ से मैं बाहर निकल जाऊँगा। तो गाइज देखते थोड़ी देर के बाद। तो गाइज कुछ 3 पॉइंट से यहाँ पे तो गाइज मेरा टारगेट जो था वो मिस हो गया। 203 का इसने लो लगाया, और मेरा जो टारगेट लेवल था 200 का था। पर कुछ यहाँ पे कुछ इश्यू नहीं गाइज, जैसे कि बैंक निफ्टी कभी भी पलट सकती है। हमारे टारगेट आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी रहती है हर चीज़ की। जहाँ पे प्रोबेबिलिटी के अंदर मैं खेल रहा हूँ यहाँ पे गाइज, टारगेट नहीं आएगा तो मुझे पता है यहाँ पे मैं कॉस्ट के आसपास, मुझे इस ट्रेड में तो नुकसान नहीं होने वाला। पर गाइज अगर टारगेट आएगा तो 1:2 का मेरा रिवॉर्ड जो वो ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगा। पर यहाँ पे गाइज अब बैंक निफ्टी पलटने की कोशिश करी शायद। यहाँ पे देखो गाइज 203 का लो लगाया, अब 21 पे ट्रेड करे। पर कोई बात नहीं गाइज, मुझे पता है कि इस ट्रेड के अंदर मुझे नुकसान नहीं होने वाला, तो मुझे यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं। पर गाइज नया ट्रेडर जो है वो डरता है अक्सर, क्योंकि उसको यही पता नहीं कि हम रिस्क कितना ले रहे हैं, रिवॉर्ड कितना निकलना है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करके यहाँ पे ट्रेड लेना होता है। जहाँ पे मुझे पता था यहाँ पे मुझे 1500 के आसपास नुकसान हो सकता है, 30-35 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, उसके अगेंस्ट मुझे यहाँ पे 70 पॉइंट का रिवॉर्ड चाहिए। तो यहाँ पे गाइज 3 पॉइंट से मेरा टारगेट जो था मिस हो गया। मुझे यहाँ पे 3000 के आसपास प्रॉफिट भी दिखाया, पर अब बैंक निफ्टी पलट चुकी है यहाँ पे। पर कोई बात नहीं गाइज, मैं यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ टारगेट के लिए वेट करने वाला हूँ। चाहे डे के एंड में भी यहाँ मुझे टारगेट आए, नहीं आएगा तो मुझे पता है मेरे जेब से कुछ जाने वाला नहीं, जो मार्केट से बना है वही प्रॉफिट यहाँ पे खत्म हो सकता है। पर गाइज नया ट्रेडर है,
जो फटाफट से छोटा प्रॉफिट देख के एग्जिट करेगा और दूसरे ट्रेड में करेगा बड़ा नुकसान। तो मेरे भाई नुकसान है, जो छोटा सा नुकसान करना है आपको, पर रिवॉर्ड डबल कर लेना है हमेशा की तरह। हमेशा आपके स्टॉप लॉस जो है छोटे होने चाहिए, 30 40 50 पॉइंट के आसपास। पर जहाँ पे आपका रिस्क 40 पॉइंट का है तो रिवॉर्ड वहाँ पे डबल का लेके चलना है 80 पॉइंट के आसपास। जैसे कि यहाँ पे मैं 72 पॉइंट का मेरा टारगेट है, पर अब तक आया नहीं, कुछ पॉइंट से गाइस मिस हो गया, यहाँ पे 3 पॉइंट से मिस हो गया, पर कोई बात नहीं। तो हम थोड़ी देर के बाद देखते गाइस हमारे टारगेट आते हैं या फिर नहीं। तो गाइज स्टॉक मार्केट के अंदर साइकोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पर गाइज अब मैं साइकोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूँ। अब यहाँ पे चार्ट भी दिखाता हूँ आपको। तो गाइज एक ट्रेड मैंने 9:15 पे लिया गया था, पर गाइज एक बार मेरे मार्केट ने मुझे चकमा दे दिया। यहाँ पे दो गाइज 203 का लो लगाने के बाद बैंक निफ्टी पलट गई और इसका भाव हो गया 50 पॉइंट ऊपर। तो यहाँ पे जब 255 का हाई लगा, यहाँ पे मुझे 50 पॉइंट का यहाँ से प्रॉफिट दिखाने के बाद 50 पॉइंट का प्रॉफिट कम हुआ। तो मेरे भाई यहाँ पे मुझे क्या करना था, मेरे जेब से 1 रुपये नहीं जाने वाला था। मुझे पता था मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट पे था जो 272 वाला भाव था। यहाँ पे मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का रखा। अब कुछ देर पहले मेरा टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ, मैं सिस्टम के सामने नहीं था। तो यहाँ पे गाइस मेरा टारगेट अचीव हुआ है और मैं यहाँ पे अब भी देखा यहाँ पे कुछ देर पहले। तो गाइस यहाँ पे देखो साइकोलॉजी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग का। यहाँ पे डिसिप्लिन के बारे में ज़्यादातर किताबों में लिखा है कि डिसिप्लिन, पेशेंस एंड इमोशंस पे कंट्रोल करके अपने विनिंग ट्रेड को होल्ड करना है। तो नया ट्रेडर जो है ये सब चीज़ नहीं कर पाता। यहाँ पे छोटा प्रॉफिट देख के फटाफट से एग्जिट करके बाहर निकल जाता है। तो गाइस यहाँ पे हमारा ऑर्डर बच गए, पहले यहाँ से निकल देते। तो गाइस डिसिप्लिन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग का। यहाँ पे जो रूल्स हम बनाते हैं दिन की शुरुआत में, उसको दिन के एंड तक, डे के एंड तक उसको फॉलो करना होता है। यहाँ पे अगर मुझे नुकसान होता तो नुकसान की रिकवरी के बारे में मुझे क्वांटिटी बढ़ानी नहीं है। यहाँ पे रूल्स को तोड़ के मुझे कोई अप ट्रेड के अंदर घुसना नहीं है। मुझे अगर डाउन ट्रेड में एंट्री मिली है, अब यहाँ पे मुझे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मार्केट ऊपर भाग रही, तो मुझे यहाँ से ऊपर की तरफ वाला ट्रेड नहीं लेना होता। मेरा जो प्लान है, दिन की शुरुआत में जो मैंने ट्रेड लिया वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लेगा, उसके बाद टारगेट आएंगे, वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आएंगे। ये रूल्स के साथ चलना होता है। साइकोलॉजी में आपको काम करना पड़ेगा। वहाँ पे जो आपने रूल्स बनाए उसको कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा। तो गाइस रूल्स के साथ आपको चलना ही पड़ेगा, न्यूज़ के साथ चलना पड़ेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको पकड़ के आपको चलना पड़ेगा अगर एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है तो। जैसे कि यहाँ पे गाइस फर्स्ट ट्रेड में मैं इंटर किया, ट्रेड मेरे हिसाब से चला, कुछ देर 3000 का प्रॉफिट देके पलट गया। मैं डिसिप्लिन के साथ टारगेट के आसपास में वेट ही कर रहा था। अब यहाँ पे इसने लो लगा दिया 186 का, मेरा टारगेट अचीव हुआ। तो गाइस इस तरह से डिसिप्लिन को फॉलो करके अपने ट्रेड में बने रहना है, राइट गाइस। देखते गाइस आगे, और 2 घंटा है मेरे पास टाइम स्पेंड करने के लिए। अगर कोई मौका मिलेगा तो मैं इंटर करने वाला हूँ। तो गाइज यहाँ पे देखो अभी कुछ देर पहले मेरा टारगेट अचीव हुआ और यहाँ से बैंक निफ्टी पलट गई और स्ट्राइक प्राइस ने हाई देखो कितने का लगा, 186 का लो लगाने के बाद बैंक निफ्टी ने स्ट्राइक प्राइस ने हाई लगाया 265 का। यहाँ पे देखो 265 के भाव पे इसने अब हाई लगाया। तो इसीलिए गाइज टारगेट पे हम सारी क्वांटिटी एग्जिट कर जाते, पर गाइज यहाँ से भी मार्केट पलट गई, पर अब एक ही झटके के अंदर इसने हाई इतना बड़ा लगा दिया। तो इसलिए मेरे भाई टारगेट आने पर एग्जिट करना होता है, नहीं तो क्या होगा, टाइम जितना भी आप स्पेंड करोगे दिन के अंदर वो सब मिट्टी हो जाएगा। तो गाइज अब तक मुझे कोई मौका नहीं मिला, जब मौका मिलेगा मैं इंटर करने वाला हूँ। पर गाइज मेरा व्यू है बेरिश, जब मुझे कोई ऐसा साइन नजर आएगा जो मार्केट पलट जाएगी तब मैं इंटर कर सकता हूँ। मतलब बैंक निफ्टी का डे का लो पकड़ सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो गाइज अब बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागने के लिए रेडी है, शायद यहाँ पे मुझे दिखने नजर आ रहा है। देखो गाइज अब यहाँ पे मेरा टारगेट आने के बाद यहाँ पे देखो गाइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा हिट होता था, अब पर मेरा टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ। तो गाइज इसीलिए टारगेट एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे वेट करना होता है, राइट गाइज। तो गाइज भाव देखो कितने तेज़ी से बढ़ रहा है, यहाँ पे 300 पे ट्रेड करने लगी कुछ ही मिनट के अंदर यहाँ पे। देखो गाइज इसलिए सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाना है, नहीं तो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, पूरा कैपिटल गायब एक ही झटके के अंदर। तो गाइज यहाँ पे मैं आगे कोई ट्रेड नहीं किया। यहाँ पे मुझे एक मौका भी मिला था जब बैंक निफ्टी ने अपना डे का लो ब्रेक किया। यहाँ पे देखो गाइज जब बैंक निफ्टी ने डे का लो ब्रेक किया, जैसे कि मैं बोला अगर बैंक निफ्टी अपना लो ब्रेक करेगी तो वहाँ पे मैं इंटर कर सकता हूँ। पर गाइज टाइम की शॉर्टेज होने के कारण यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ट्रेड भी नहीं किया। जो मॉर्निंग में ट्रेड लिया था वहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ, जो कि मेरा टारगेट वहाँ पे अचीव हुआ। तो गाइज दिन में ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर पहला ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगा तो मुझे ये देखना है कि अगर दूसरा भी सक्सेसफुल हो जाएगा तो मैं 1:4 का रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन करके बड़ा प्रॉफिट लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे अगर कोई मौका मिलता तो इसमें से कुछ प्रॉफिट कम हो जाता था, पूरा थोड़ी खत्म करता था मैं। तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना है, और जो रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करेगा वही आगे बढ़ पाएगा यहाँ पे। तो गाइस रिस्क एंड रिवॉर्ड को समझो, यहाँ पे 1000 क्वांटिटी लेके 3 पॉइंट का प्रॉफिट नहीं निकाला गया, यहाँ पे छोटी क्वांटिटी के अंदर 70 पॉइंट का प्रॉफिट निकाला गया। यहाँ पे फोकस करना है। यहाँ पे 1000 क्वांटिटी के अंदर 10 पॉइंट का तो प्रॉफिट कोई भी निकाल सकता है, किसी का भी तुक्का लग जाएगा वहाँ पे।
तो रैंडम ट्रेडिंग से भी तुक्के से भी वहाँ पे पैसा बन जाएगा। पर अगर वहाँ पे 100 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा 1000 क्वांटिटी से, तो लाख रुपए उड़ जाएगी एक ही झटके के अंदर। तो गाइज रिस्क एंड रिवॉर्ड को समझो।